हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव प्लेटफॉर्म। आई एम काजल तिवारी एंड आज आपके लिए मैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का डिफरेंस लेके आई हूँ। अब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट एक हमारा लीगल कॉन्सेप्ट होता है। ये हम ऐसे सिचुएशन पे यूज़ करते हैं जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस अनअवेलेबल होते हैं या इनप्रैक्टिकेबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। अब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को हम नेचुरल प्रिजम्पशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कोर्ट जो है इन्फ्रेंस ड्रॉ करता है। किस बेसिस पे करता है? एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, ह्यूमन बिहेवियर या कोई सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस होता है। ठीक है, अब ये प्रिजम्पशंस जो होते हैं ना, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं बाय लॉ। ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉमन सेंस से आते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन है वो किसी स्टोलन गुड्स की पोजीशन पे मिला, ठीक है, थेफ्ट के तुरंत बाद ही, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो थेफ्ट में इन्वॉल्व था। अब जैसे कि कोई लेटर हमें पोस्ट करना है तो वो डिलीवर हो गया उस प्लेस पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं ना कि वो जो लेटर जो हमने पोस्ट किया था वो डिलीवर हो गया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मेल में। अब ये जो प्रिजम्पशंस होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ये रिवर्टेबल होते हैं, मतलब हम कोर्ट में इनको विद द कॉन्ट्रेरी एविडेंस इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। अब आता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसे हम लीगल प्रिजम्पशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रिजम्पशन होता है ये मैंडेटरी होती है। ठीक है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है एज ट्रू जब तक कि आप उसे डिस्प्रूव ना करो। मतलब कि यहाँ पे कोर्ट आपको बुलाएगी नहीं, आपको खुद प्रूव करना पड़ेगा एविडेंस देकर के कि ये चीज है ही नहीं। ठीक है, आपको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। अब ये कोडिफाइड होते हैं स्टैट्यूट्स में, लीगल प्रिंसिपल्स पे, और ये बेस्ड होते हैं पॉलिसी कंसिडरेशंस पे। अब इनके दो टाइप होते हैं, एक होता है रिवर्टेबल प्रिजम्पशन जिसे हम शैल प्रिज्यूम बोल देते हैं, एक होता है इररिवर्टेबल प्रिजम्पशन जिसे हम कंक्लूसिव प्रूफ भी बोलते हैं। आप लोगों ने एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा। अब रिवर्टेबल प्रिजम्पशन में क्या होता है कि आप इसे डिस्प्रूव कर सकते हो अगर आपने कोई सफिशिएंट एविडेंस दे दिया है। जैसे कि क्या बोला है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि जब तक आपका गिल्ट प्रूव नहीं होता है तब तक आप इनोसेंट ही माने जाओगे। तो ये एक रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, इसमें कोर्ट शैल प्रिज्यूम करती है। ठीक है, अब इररिवर्टेबल प्रिजम्पशन में क्या होता है, जिसे हम कंक्लूसिव बोल देते हैं कि आप इसे डिस्प्रूव नहीं कर सकते हो, नो मैटर व्हाट एविडेंस इज प्रेजेंटेड। जैसे कि चाइल्ड अगर बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स है तो वो इनकेपेबल है ऑफ कमिटिंग द क्राइम, तो ये कंक्लूसिव है, ये इररिवर्टेबल है, आप उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते हो। ठीक, अब एग्जांपल क्या है, जैसे कि अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये आपका इररिवर्टेबल होता है। चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम, ये आपका इररिवर्टेबल होता है। तो ये मैंने आपको प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और फैक्ट समझाया है। अब इसके कुछ की डिफरेंस देखिए क्या है। एक तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ये लॉजिक और कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है, लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है हमारा वो स्टैट्यूट और लीगल रूल्स पे बेस्ड होता है। फैक्ट में हमारा ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि ये टोटली डिपेंड करता है हमारे सर्कमस्टांसेस पे, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ तुम्हारा मैंडेटरी भी हो सकता है, डिस्क्रिशनरी भी हो सकता है। अब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऑलवेज रिवर्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये रिवर्टेबल होता है, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हमारा रिवर्टेबल भी हो सकता है, इररिवर्टेबल भी हो सकता है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है फैक्ट में कि जैसे आपका नेग्लिजेंस है फ्रॉम बिहेवियर, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में क्या लगाओगे कि जो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड है बॉर्न ड्यूरिंग अ मैरिज। ठीक, तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। ये बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपका मेंस में भी पूछा जाता है एंड आपके प्री में भी आते हैं, और रिबटेबल इररिबटेबल ये भी पूछा जाता है, शायद कंक्लूसिव नहीं, प्रूफ, ये सब पूछे जाते हैं। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो ये सेशन, एंड प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट जरूर किया करिए। अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।